मेरे कहने का अभिप्राय, आपस में जानवर कितना संगठित है। मधुमक्खी एक जगह बैठती है, काटने वाली चीज है वो, एक दूसरे को काटने वाली चीज है, तो भी हजारों की संख्या में एक ही जगह पर रहती है। कुत्ता एक दूसरे को काटने वाला होता है तो भी एक जगह बैठता है। दो पैर वाला आदमी, दो पैर वाला आदमी घर में एक साथ नहीं रह पाता। चूल्हे अलग कर लेते हैं, सास बहू के चूल्हे अलग, बाप बेटे के चूल्हे अलग। ये जानवर ऐसा नहीं करता है, लड़ झगड़ करके एक ही नाद में गाय भैंस खाती है। दो जाति के एक साथ में, बाप बेटे एक घर में नहीं खाते हैं, सास बहू एक घर में नहीं। सास आती है मेरे पास चुगली करने के लिए, बहू आती है मेरे पास चुगली करने के लिए। बहू सास की चुगली, सास बहू की चुगली, कैसे चलेगा? ये मनुष्य का धर्म है। क्या प्रेम था कौशल्या का सीता के प्रति, क्या प्रेम सीता के अंदर कौशल्या माता के प्रति। राम के साथ जब रोते हुए सीता जाने लगी वन को, कौशल्या के चरण को पकड़कर इस कदर रो रही है कि माँ, मैं जनकपुर से अपनी माँ को छोड़कर आपकी पूजा और आपकी सेवा करने के लिए आई, लेकिन विधाता से यह देखा नहीं गया, विधाता से देखा नहीं गया, आपकी सेवा हम कर नहीं पाए। अब देखिए, सास की सेवा के लिए बहू रो रही है। जगत की माता ने दुनिया को दिखा दिया कि बहू के लिए सास कितने पूजनीय हैं। आज वो बहू सास का किस कदर अनादर कर रही है। और लोग करे तो करे, सत्संगी परिवार में यदि ऐसी घटना घटती है, महा अनर्थ है। और सास कौशल्या माता भी कहती है कि बेटा राम, तू चला जा जंगल, हमें उतना दुख नहीं, लेकिन सीता भी तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार है। सीता को घर में रहने के लिए कहो, ये भी कम से कम रह जाए तो हमारे जीवन को आधार मिलेगा। ईमानदारी से राम कहता हूं, सीता को मैंने अपने जीवन में कोई कष्ट नहीं दिया। जब सीता जी हमारे गोद से उतरती तो पलंग पर जाकर के बैठती, पलंग से सीता उतरती तो हमारी गोद में आकर के बैठती। जलता हुआ दीपक जब बुझने लगता तो वो भी मैं सीता से कभी जीवन में नहीं कही, बत्ती को थोड़ा आगे खिसका दो। इतना प्यार से मैंने सीता को अपने घर में रखा। सास को अपनी बहू के प्रति कितना प्रेम कौशल्या का चरित्र है। और सत्संगी के घर में सास बहू में लड़ाई, सास अपने बहू को सीता की तरह रखने के लिए तैयार नहीं, और बहू सास को कौशल्या की तरह मानने के लिए तैयार नहीं। सब संतन की बड़ी बलिहारी बहुत हो चुकी है। यदि आपके घर में कौशल्या और सीता वाला प्रेम नहीं, माताएं सावधान हो जाओ। यदि आपके घर में सास बहू में कौशल्या सीता का प्रेम नहीं, तो आप लोगों का सत्संग सुनना बेकार है। और इधर के लिए भी, यदि आपके घर में दशरथ और राम के जैसा प्रेम नहीं, तो आप लोगों का भी इतना सत्संग सुनना बेकार है। यदि राम चाहते क्या बंद भेज देते दशरथ जी, खड़े हो जाते इलेक्शन में। हमारा विश्वास है कि राजा दशरथ को एक वोट नहीं मिलता, जमानत जब्त हो जाता राजा दशरथ का। लेकिन राम ने ऐसा नहीं किया। जंगल में कितना कष्ट उठाए हैं राम, लेकिन पिता की आज्ञा को नहीं टाले।
पिता पुत्र में कितना प्रेम। और जिस भाई के कारण राम को जंगल जाना पड़ा, उस भाई भरत से राम को कितना प्रेम। 14 साल पूरा होने पर विभीषण ने कहा, हे प्रभु, आप लंका में रहें, आपको युद्ध करने में बड़ा परिश्रम हुआ है, थोड़े दिन यहाँ रह करके विश्राम करें, युद्ध के परिश्रम से शांति पाएं, उसके बाद अयोध्या को जाएं। भगवान ने कहा, मेरा 14 साल पूरा होने के लिए है, 14 साल पूरा होने के बाद मैं अयोध्या जाऊंगा, अपने प्यारे भाई भरत को देख नहीं पाऊंगा। अब हमको अपने भाई भरत से मिलने के लिए एक एक क्षण कल्प के समान बीत रहा है। जिस भाई के कारण राम को वन में जाना पड़ा है, उस भाई से राम को कितना प्रेम है। छोटा भाई के प्रति बड़ा भाई के अंदर में कितना प्रेम है। और 14 साल जब पूरा होने को है तो भरत जी नंदीग्राम में राम को कह दिया, वहीं से आपने वचन दिया था 14 साल पूरा होने पर मैं आऊंगा, आप शाम हो रहा है अब तक नहीं आए हैं, अब भरत को आप देख नहीं पाएंगे, आज के बाद भरत को नहीं देख पाएंगे। अपने हाथ से चिता रचाए हैं सरजू के किनारे, चिता जलने लगी, अब उसमें भरत जी प्रवेश करना चाहते हैं। देखिए छोटा भाई को बड़ा भाई से कितना प्रेम है। चिता में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। राम ने हनुमान जी को भेजा, हनुमान जल्दी से जाओ, भरत को रोको, जल्दी से सूचना दो कि राम लक्ष्मण आ रहे हैं। और बड़ी तीव्र गति से हनुमान जी आकाश मार्ग से दूर से ही कहते हैं, सीता राम हे भरत आ रहे हैं, सकुशल आ रहे हैं। इस सूचना को सुनते ही ठहर गए, तब तक हनुमान जी पहुंच गए। मेरे कहने का भाव, छोटा भाई को बड़ा भाई से कितना प्रेम, बड़ा भाई को छोटा भाई से कितना प्रेम, राम को विभीषण से कितना प्रेम, मित्र मित्र में कितना प्रेम, सास को बहू से कितना प्रेम, बहू को सास से कितना प्रेम, बेटा को बाप से कितना प्रेम। इतना सत्संग सुनने के बाद भी यदि हमारे सत्संगी भाई बहन के घर में उपद्रव हो रहा हो इन कारणों से, इतना सत्संग सुनना व्यर्थ है। केवल बिंदुनाद बोलने से बिंदुनाद का दर्शन नहीं होता। जब तक जीवन में ऐसा दर्शन नहीं होगा, तब तक बिंदुनाद का दर्शन नहीं होगा। ऐसा दिल चाहिए। तो जानवर में कितना प्रेम देखिए, बच्चे बच्चे में। माता जब बच्चा को जन्म देती है तो दाई आती है उस बच्चे के साफ सुथरा के लिए, अपने हाथ से साफ सुथरा भी नहीं करती है माई उस समय, लेकिन गाय को देखिए उस बच्चे को जीभ से चाट चाट करके साफ करती है। इसीलिए शरीर को जन्म देने वाली जो माँ है, 2 पैर वाले मनुष्य की जो माँ है, उस माँ से भी बढ़ करके गौ माता है। कितना प्रेम है, जीभ से चाट चाट करके बच्चे को साफ करती है। कितना प्रेम है। 2 पैर वाले में और 4 पैर वाले में कितना अंतर है। यही सब कथा जब मैं सत्संग में सुनाता हूं, तब पूछने वाले से कहता हूं, हम ये 2 दिनों की फैक्ट्री में जानवर को आदमी बनाने के लिए आए हैं। ये सत्संग जो कर्म से जानवर हो चुके हैं वो आदमी बन जाएंगे। यदि आदमी आ जाएंगे सत्संग में, तब क्या बनेंगे? जानवर बन जाएंगे। आदमी आएंगे तो क्या बनेंगे? आदमी सिद्ध बन जाएंगे। सिद्ध आ जाएंगे सत्संग में तो क्या बनेंगे?
वो देवता बन जाएंगे। और देवता यदि सत्संग में आ गए तो क्या बनेंगे? देवता भगवान बन जाएंगे। सतगुरु पशु मानुष करें, मानुष थे सिद्ध सोय, दादो सिद्ध थे देवता देव निरंजन हो। जो कर्म से जानवर हो चुके हैं, मनुष्य जीवन का सबसे उत्तम कर्म यह सत्संग है। यह करते रहे तो आप एक दिन भगवान बन जाएंगे। यही भगवान शिव शंकर का वचन था। गिर जाओ संत समागम समन लाभ कछुआन। जो जानवर को भगवान बना दे, इससे बड़ा कर्म क्या, और भगवान बन जाना इससे बड़ा जीवन का लाभ क्या। सबसे बड़ा कर्म का सबसे बड़ा परिणाम यही है, देव निरंजन हो।